2.1 हमने पढ़ ली थी, समझ आ गई बात। आगे 2.2, ओ मैडम यहाँ ध्यान दो। 2.2 में क्या है कि अभी एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे। तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, सब तो प्रीवियसली पढ़ लिया था, सही है, पीछे वाले मतलब लेक्चर में। आगे क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बता चुका हूं मैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है उसमें क्या होता है, वेरिएबल एक होना चाहिए, जैसे एक्स एक्स है या वाई वाई है, जेड है, उसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो उसकी जो जर्नल फॉर्म होती है उसे कैसे लिखते हैं, उसे इस तरीके से लिखते हैं बच्चे, लीनियर पॉलिनोमियल को ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, कोई भी, और प्लस b, b मतलब कांस्टेंट, b मतलब, अब ये b हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ax होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ax होना चाहिए, मतलब x वाली डिजिट हो, x वाली टर्म होनी चाहिए, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। भाई a की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूंगा तो x तो खत्म ही हो जाएगा, 0 इंटू एक्स क्या हो गया, 0 हो गया ना, तब तो वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, वो तो कांस्टेंट बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए कि ये ax प्लस बी होना चाहिए, एक एक्स ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अभी मैं सोल्यूशन बैठ के बढ़ाऊंगा, तो देखो, तो थोड़े से की पॉइंट्स हैं वही। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। ग्राफ कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन जाता है। कैसे जाता है? सीधा सीधा जाता है। कोई वैल्यू डालो जाओगे, जैसे कोई वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे तो जो इनपुट डालोगे, एक्स की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, कुछ भी डालोगे, वाई की वैल्यू निकलेंगी। फिर जब उसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे वो सीधी सीधी लाइन जाएगी। कैसी जैसी जाएगी? सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं इस सवाल पे। एग्जाम्पल 3 हम कर चुके थे। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर साइड एक्स इज 4x। देखो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू, और साइड अगर x है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। y है तो 4y हो जाएगी, z है तो 4z हो जाएगी, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो गया? 4x हो गया। और 4x क्या है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? क्यों लीनियर है? क्योंकि यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री कितनी है? 1 है, इसीलिए ये क्या हो गया? 4x एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, मुझे क्या दिखाना है? पेरीमीटर बताना है जब साइड ये और ये और ये हो, ठीक है, ओके। जब साइड डिफरेंट डिफरेंट हो तो पेरीमीटर क्या होगा, देखो जब। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है हमारा? पेरीमीटर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है, इट मीन्स 4 इंटू साइड एक्स, ठीक है। एक बार सुनो इधर, ध्यान सुनना। एक बार जो x की वैल्यू है, ये साइड अलग अलग है ना, ये दे रखी है। एक बार x की वैल्यू 1 हो सकती है, 1.5, खड़ा हो जाओ, यहाँ आ जाओ, हाँ, और हाथ ऊपर कर ले। एक बार साइड 1 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। ये साइड्स हो सकती है ना, सकती हैं। तो साइड्स, तो पेरीमीटर क्या है हमारा बच्चों? 4x है। क्या है पेरीमीटर? 4x। मतलब अगर साइड 1 हुई तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 कितना हो गया? अगर 1.5 हुई तो 4 इंटू 1.5 6.0। ऐसे अगर साइड 2 हुई तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? सबको समझ आ रहा है? कर लोगे बाकी सारे? पहला पार्ट हो जाएगा इसका। दूसरा पूछा गया है कि पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा अगर उसकी साइड 0.5 से बढ़ा दी गई। साइड 0.5 से बढ़ा दी गई, तो यहां मैंने लिखा हुआ है, समझना। अगर साइड बढ़ा दी जाए, जैसे लिखा है, इफ साइड इंक्रीज्ड बाय k यूनिट, अगर किसी भी पेरीमीटर की कोई भी साइड k यूनिट से बढ़ा दी गई तो पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका पेरीमीटर भी उतने से ही इंक्रीज हो जाएगा। जैसे साइड यहाँ पर k कितने से बढ़ा दी गई? 0.5 से इंक्रीज कर दी गई। इफ साइड इंक्रीजेज बाय 0.5 देन पेरीमीटर इंक्रीजेज बाय 4k, मतलब 4 इंटू 0.5, 5 चौके 20.0, कितने से बढ़ जाएगा? 2 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ आ गया? सीधे ये 4 के याद रखना। एक्सरसाइज है, इसमें प्रैक्टिस है, तो मैं अभी समझाता हूँ, तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, पहला क्वेश्चन है कि पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हमने पहले मान लिया पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? 4 इंटू
साइड 4 इंटू साइड होता है, एक बार साइड 2 है पहले केस में, साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। दूसरा मान लो 2.5 है साइड, कितनी है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, 25 चौके 100, एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, बाकी के पार्ट खुद कर लोगे, कर लोगे। अगला देखो, अगले में व्हाट हैपन टू द पेरीमीटर इफ साइड्स ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। देखो इधर क्या बताया था मैंने कि इफ फॉर्मूला लिखवाया था, साइड इंक्रीजेस बाय k यूनिट, ये लिखवाया था ना, साइड इज इंक्रीजेस बाय k यूनिट, देन देयरफॉर या देन पेरीमीटर इंक्रीजेस बाय 4k यूनिट। ये बताया था नहीं बताया था फॉर्मूला, 4k यूनिट, इट मीन पेरीमीटर कितने से इंक्रीज हो जाएगा, k की जगह क्या डालेंगे 1, कितने से बढ़ गया 4 सेंटीमीटर से बढ़ गया, 4 सेंटीमीटर से बढ़ गया। कोई दिक्कत है किसी को, समझ आ गया। आगे चलते हैं, ऐसे ही है, साइड दे रखी है, पेरीमीटर होमवर्क है 0.5 से, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 को होमवर्क है। फिफ्थ देखो, पेरीमीटर 36 से लेंथ फाइंड करनी है, तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों हमारा, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4x, क्या होता है, और x मतलब क्या हुआ साइड, ठीक है, x इज इक्वल टू, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी है पेरीमीटर की वैल्यू, कोई दिक्कत है किसी को, x बराबर 36 अपॉन में कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 52, व्हाट विल बी द पेरीमीटर इफ साइड इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। सुनो पहले, हाथ ऊपर, इधर देखो, सबसे पहले पेरीमीटर इंक्रीज्ड बाय क्या बताया था 4k बताया था ना मैंने, तो 4k की वैल्यू 4 यूनिट से इंक्रीज हो गया नहीं हो गया, पहले पेरीमीटर कितना था 42, तो न्यू पेरीमीटर, व्हाट विल बी पेरीमीटर, तो न्यू पेरीमीटर कितना हो जाएगा, शुरू में कितना था बच्चों 52 था, 4 और बढ़ गया, तो कितना हो गया टोटल 56 सेंटीमीटर हो गया नहीं हो गया। क्वेश्चन फिफ्थ समझो, फिफ्थ क्वेश्चन में है, अ चेस क्लब चार्ज अ ज्वाइनिंग फीस 200। ठीक है भाई, आप चेस क्लब गए, उसने कहा कि भाई मैं चेस क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पे चेस खेलने आना चाहता हूँ, उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो 200 रुपये आप हमें जमा कर दो। मैंने फॉर्म भरा, एप्लीकेशन से 200 रुपये जमा कर दिए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे मैच खेलना है, तो उसने कहा कि ठीक है आप 50 रुपये काउंटर पे जाके जमा कर दो, फिर आप मैच खेल सकते हो। तो इट मीन्स मुझे एक मैच खेलने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे 250 रुपये देने पड़ेंगे, पर दूसरे मैच खेलने के लिए कितने देने पड़ेंगे, सिर्फ 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 50 रुपये मतलब 250 तो दे दिए थे, और 250 50 100 300 देने पड़ेंगे। तीसरे मैच खेलने के लिए 50 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, चौथे मैच खेलने के लिए 50 रुपये और, मतलब 200 तो दे दिए, प्लस 50 इंटू n मतलब नंबर ऑफ मैचेस यू प्लेड, एक खेलोगे तो 50, दो खेलोगे तो 50 इंटू 200, तीन खेलोगे तो 50 इंटू 3 150, है ना, समझ गए। तो जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगी, कैसे मिलेगी 500 200 रुपए तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई, प्लस वेरी कैसे कर रहा है 50 रुपए अकॉर्डिंग टू योर मैचेस, तो प्लस 50 के, समझ आई बात। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बन गई है 200 प्लस 50, m लिख लो, k लिख लो, a लिख लो, x लिख लो, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पहले मैच के लिए आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे, 200 रुपए तो वो और 50 रुपए एक मैच के,
दूसरे मैच के लिए आपको 300 रुपए, तीसरे मैच के लिए 350 रुपए, इस तरीके से छठे मैच के लिए। और m मैचेस के लिए कितना देना पड़ेगा? 200 प्लस 50m। ये आपकी टेबल है। ये टेबल को सबको क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई? अब इस टेबल से आपको आंसर देने हैं जो कि यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। इस टेबल से आपको आंसर देने पड़ेंगे। अगर इसने ये डायरेक्ट ही पूछ लिया होता, जैसे ये क्वेश्चन आता और ये पूछ लिया जाता, तो आपको क्या करना पड़ता? पहले एक जनरल इक्वेशन बनानी पड़ती, जनरल इक्वेशन आपको बनानी पड़ती, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन जो हमारी बन गई वो तो हमारी ये वाली आ गई, 200 रुपए जो कि आपकी मैच वो चेस क्लब में एंटर करने के लिए, 50 रुपए अकॉर्डिंग टू मैच। तो अब इसने बोला है कि भाई साहब आपने 750 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? आपने कितने मैच खेले होंगे, ठीक, कितने मैच खेले होंगे। तो देखो इधर, आपने 750 रुपए दिए होंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, है बात है नहीं भाई? यही इक्वेशन रही होगी, जितने भी मैच खेले होंगे आपको 200 रुपए प्लस जितने भी मैच खेले उसके हिसाब से आपके 750 रुपए चले गए। फिर जैसे कि आप जानते हो इक्वेशन सॉल्व करने का, ये प्लस का 2 है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 200 हो जाएगा। तो 50 m बराबर कितना बच गया? 555। फिर ये m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 11 मैच खेलोगे तो आपको इतने रुपए, चेक कर लो भाई, 11 मैच खेले आपने, 50 रुपए के हिसाब से कितने रुपए पे करके आए हो? 550, और 200 रुपए तो रजिस्ट्रेशन फीस है, चेस, तो 750 रुपए हो गए, नहीं हो गए? तो सोल्यूशन क्या है? ये तरीका है सोल्यूशन का। सबको समझ आया? अच्छे समझ आ गया? अब उसने पूछा है कि आप 8 मैच खेलोगे तो कितने। सबसे पहले देखो हमारी जो कॉस्ट निकली थी वो ये निकली थी, 200 रुपए तो आपको देने थे प्लस 50 रुपए पर मैच, है ना। मैच कितने खेले आपने? 8, तो सीधे आप अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो। 8 रुपए, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 50 को, समझे? समझ गए? 400 रुपए और खर्च किए, टोटल आपको कितने में खर्चा हो गया? 600। कोई दिक्कत है? सबको समझ आ गया? आगे देखो, अगर आप 600 रुपए पे करके आए, कितने रुपए पे करके आए? 600। फिर से देखो, कॉस्ट क्या बताया था? 200 रुपए प्लस 50 रुपए पर मैच। आप खर्चा कितना करके आ गए? 600। इस बार नंबर ऑफ मैचेस नहीं पता करने, सब नंबर ऑफ मैचेस पता करने थे, ठीक है। इसमें खर्चा पता करना था, इसमें नंबर ऑफ मैचेस। तो खर्चा तो दे ही रखा है 600, कितने मैचेस में आपका खर्चा 600 रुपए हुआ वो पता करना। इतना क्लियर हो गया? ये 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 50 m। ये कितना बच गया? 400 बराबर 50 m। डिवाइड कर दो, 0 0, m कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 800 में 8 मैच खेलने में आपको 600 रुपए जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे 15 मैच खेलने में कितने जाएंगे? 1050 रुपए गए तो कितने मैच खेलोगे? क्लियर है? कोई दिक्कत है? ठीक है। राइट द टोटल अमाउंट प्लेयर विल पे m मैचेस। टोटल अमाउंट तो यही आ गया, 200 रुपए देगा ही देगा, और अकॉर्डिंग टू m मैच तो 50 m दे देगा। 50 m मतलब 1 मैच खेला, 2 मैच खेला, पता नहीं, अननोन नंबर है, तो 50 m कर दो, ठीक है। समझ आई बात? हाउ मोर विल अ प्लेयर पे व्हेन ही प्लेज 1 मोर मैच। एक मैच में ज्यादा खेलने में कितने रुपए उसे पे करने पड़ रहे हैं? 50 रुपए, ठीक है। कोई दिक्कत है? एक और देखो, इनपुट आउटपुट वाला है ये, सुनो जरा। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 64। 2 नंबर है, उन दोनों नंबरों का टोटल कितना है? 64 है, सही है। जैसे मैं और अवनी है, हम दोनों की एज का सम मान लो 45 है या 40 है, 40 है, तो मैं अवनी की एज अगर पता चल जाएगी तो मेरी भी पता चल जाएगी। अगर ये 10 साल की है तो मैं कितने का हूँ? तुम लोग कह दोगे 30 साल का। अगर ये 12 साल की है, 40 साल की है, अगर ये 12 साल की है तुम बता दोगे मैं कितने साल का हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से चलेगा नहीं चलेगा? तो 2 नंबर है, उन दोनों नंबरों में उनका जो सम है वो 64 है। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है, एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है, वो नंबर मुझे पता करने। तो मैंने मान लिया जो नंबर छोटा वाला था वो x था और बड़ा वाला उससे 10 ज्यादा है, बड़ा वाला उससे 10। कोई दिक्कत है? छोटा वाला नंबर मान लिया, कोई अननोन क्वांटिटी मान ली, और बड़ा वाला नंबर उससे 10 ज्यादा है तो हिंट दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर उससे 10 ज्यादा हो गया। अब दोनों का जब टोटल किया तो किसके बराबर पहुंच जाओगे? 64 के। ये वेरिएबल और ये वेरिएबल लाइक टर्म है, आपस में ऐड हो जाएंगे। 1x और 1x कितना हो गया? 2x। ये 10 के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी और 64 के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करनी।
ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, जबकि 54 आ गया और डिवाइड 27 कितना आ गया, तो स्मॉलर नंबर कितना आ गया 27 और इसमें 10 जोड़ के लार्जर नंबर कितना आ जाएगा 27 और 10 37। कोई दिक्कत है सोल्यूशन में किसी को, कोई दिक्कत है सोल्यूशन में? इसी सोल्यूशन के ऊपर हमें एक और बात बोली गई है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, पहले उस पर डिस्कस करते हैं फिर उधर वाले पार्ट पे देखेंगे ये क्वेश्चन। चलो देख ही लो पहले। थिंक एंड रिफ्लेक्ट की बात की गई है कि कंसीडर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। यू कैन interpret this on an input output process. What is the value expression taken by x is equal to 6? देखो ये दिया हुआ है एरिया, सुनना ध्यान से, ये रेक्टेंगल का एरिया ये जनरल इक्वेशन से सेट कर दिया गया 10x माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स आप अलग अलग रेक्टेंगल की सिचुएशन पे एरिया निकाल सकते हो। सौरभ ध्यान नहीं है भाई, तेरा फोकस ही नहीं कर रहा है तू, ढंग से पढ़ ले। देखो इधर 10x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी तो एरिया कुछ और होगा, x की वैल्यू 2 होगी तो एरिया कुछ और होगा। जैसे जैसे रेक्टेंगल की जो भी x है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है जो कि किससे वेरी कर रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है। x चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा, ठीक है। जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे एरिया भी बदल जाएगा। इसने पूछा कि एरिया कितना होगा जब x की वैल्यू कितनी हो 6 हो, कितनी हो 6 हो। तो मैंने क्या किया 6 डाल दिया यहाँ पे, जहाँ x है वहां क्या डाल दिया 6। ये इनपुट है, ये क्या है इनपुट है। इसमें ये भाई मशीन है, मशीन के अंदर ये दिया हुआ 10x माइनस एक्स स्क्वायर। इस मशीन में डालो 10x की जगह क्या डाला 6, x की जगह डाला 6 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 60 आ गया, और 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। इसे जब माइनस किया तो कितना आया 24। ये वाले इस वाले एक्सप्रेशन में जब ये इनपुट डाला गया तो आउटपुट कितना मिला आपको 24। बात समझ आ गई, समझ आ गई। जैसे इसमें क्या होता है, ये भाई कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है, ये इसके अंदर जैसे y एक आउटपुट है और y का जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, सही है समझना। जो भी x की वैल्यू दी जाएंगी उस हिसाब से y का आउटपुट निकलेगा। ये हमारी मशीन है, तो जैसे इस मशीन में x डालोगे हमें क्या मिलेगा y मिलेगा, क्या मिलेगा y। तो ये इनपुट आ गया और ये आउटपुट आ गया। जैसे इसमें 4 डाला तो 2 इंटू 4 प्लस 3 कितना मिला 11। इनपुट 2 डालने पे आउटपुट कितना मिला 11। अगर इनपुट -6 डालूं तो 2 मल्टीप्लाई -6 प्लस 3, 2 इंटू मल्टीप्लाई -6 -12, -12 में 3 करोगे -9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो जो हम इनपुट डाल रहे हैं उससे आउटपुट वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है the sum of two numbers is 50, one number is 8 more than the other। दो नंबर का सम कितना है 50 है। हमने मान लिया स्मॉलर नंबर x मान लिया, तो लार्जर नंबर उससे कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 8। अब स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर दोनों का सम बच्चों कितना है 50 है। x और x 2x हो गए, समझे। तो 2x उधर जाके 58 से माइनस हो जाएगा तो 42 बचेगा, नहीं बचेगा। और जब डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 21। तो स्मॉलर नंबर कितना आ गया और लार्जर नंबर यस 8 ऐड कर दिया उसमें 29। समझ आ गई। एक्सरसाइज देख लो। अब पहला क्वेश्चन कर लोगे, दूसरा बता रहा हूं मैं, दूसरे का एक पार्ट बता रहा हूं, वो सेकंड वाला। ये दे रखा है तो 7s स्क्वायर मतलब -3 है ना, तो -3 इंटू, कोई दिक्कत है किसी को 4, s की वैल्यू -3 प्लस 6। सबको ये बात समझ आ गई भाई। ये वाला पहले एक देखो, इसमें 3 एक्सप्रेशन है हमारे पास,
एक तो ये वाला, चलो ऐसे देखो, इसकी कैलकुलेशन माइनस माइनस हट गया, 9 6 7 जा 63, ये भी माइनस माइनस प्लस 12, सबको समझ आ गया? ये आ गया 75 प्लस 6 कितना आ गया 81। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब यहां सुनो इस क्वेश्चन से, वर्ड प्रॉब्लम से समझो। द प्रेजेंटेज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स प्रेजेंटेज सलील्स प्रेजेंटेज। ठीक है, हमने सलील्स प्रेजेंटेज कितनी लेट कर ली बच्चों? x ईयर्स। कितनी लेट कर ली? x ईयर। ठीक है, इज इक्वल टू x लेट कर ली। क्या लेट कर ली? कोई दिक्कत है? और जो उसकी मदर है वो उसकी एज का 3 टाइम्स है। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर 3 टाइम्स इज सलील्स एज। मतलब अगर सलील 10 साल का है तो माँ 30 साल की हो जाएगी, अगर वो 20 साल का है तो माँ 60 ईयर्स की हो जाएगी। तो उसकी 3 टाइम से मल्टीप्लाई, जो भी उसकी एज होगी उससे कितने मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से मल्टीप्लाई, ये बोला है उसने। अब आगे क्या दिया हुआ है उसने? आगे ये बोला है कि अब से 5 साल बाद उनकी एज का सम 70 हो जाएगा। आफ्टर 5 इयर्स, अगर सलील अभी प्रेजेंट में x साल का है तो 5 साल बाद 5 साल और बड़ा होगा ही नहीं होगा? उसकी माँ अगर आज 3x ईयर की है तो 5 साल बाद और 5 साल बड़ी हो जाएगी। अब इन दोनों का एज जो कि 5 साल बाद की है जोड़ दो तो कितना मिलेगा आपको? 70। ठीक है, इसमें ये दोनों लाइक टर्म है। 3x और 1x कितना हो गया? 5 और 5 ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? कितना आ गया? और x इज इक्वल टू 15 आ गया ना। तो सलील्स एज कितनी हो गई? सलील्स एज प्रेजेंट एज इन 15 इयर्स, और उसकी मदर की एज उससे कितना 3 टाइम्स है वो। ठीक है ना, 40। कोई दिक्कत है किसी को? चौथा देखो, रेशियो वाला क्वेश्चन में देखो बच्चों, इनका रेशियो 2 नंबर का 2:5 है। 2:5 का मतलब है, मान लो अगर एक वैल्यू 20 रही होगी तो अगली वैल्यू कितनी रही होगी? 50 रही होगी, तो उनका रेशियो 2:5 हो गया। मान लो एक वैल्यू 10 रही होगी, ठीक है, तो अगली वैल्यू 25 रही होगी, तो उनका रेशियो 2:5 हो गया। किसी भी एक नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉमन नंबर से। किससे? एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई। मैंने मान लिया वो कॉमन नंबर x है। क्या है? x नंबर। तो फर्स्ट इंटीजर 2x हो गया और सेकंड इंटीजर 3x हो जाएगा। समझे? 5x हो जाएगा। अब उन दोनों नंबरों का डिफरेंस 63 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 5x माइनस दोनों का नंबर का डिफरेंस कितना हो गया? 60। 5 में से 2 गया 3x। ट्वेंटी 21 आ गया नहीं आ गया? तो फर्स्ट इंटीजर हमारा आ गया 2 × 21, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 42, और सेकंड इंटीजर 5 × 20 10। समझे? अगला देखो, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज क्वाइन एज शी हैव 5 रुपीज क्वाइन। उसके पास कुछ 5 रुपए वाले कॉइन भी मौजूद हैं और कुछ 2 रुपए वाले कॉइन भी मौजूद हैं। पर जो 5 रुपए वाले कॉइन की संख्या है और जो 2 रुपए वाले कॉइन की संख्या है उनमें क्या है? कुछ चेंजेस है। अगर 5 वाले उसके पास 10 हैं तो 2 वाले उसके 3 टाइम हो गए। 10 × 3 = 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30। तो 3 टाइम। सुन लो पहले, समझ ले पहले। तो 5 रुपीज कॉइन कितने मान लिए मैंने? x मान लिए। कितने मान लिए? x मान लिए। तो 2 रुपीज कॉइन बच्चों कितने हो जाएंगे? उससे कितने गुना ज्यादा है वो? 5 रुपए वाले कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। तो कितने हो जाएंगे? भाई वो x है, मतलब x मतलब 10 सिक्के हो गए, 20 सिक्के हो गए।
वो दोनों वाले उससे ट्रिपल हो जाएंगे। अब दोनों पैसे मिला के 88 रुपए। अब ध्यान सुनना, 5 रुपए वाले एक्स कॉइन है और उन्हें 5 से मल्टीप्लाई करके तभी तो पता लगेगा कितने रुपया हुआ आपके पास। भाई 5 रुपए वाले तेरी गुल्लक में 10 कॉइन पड़े हुए हैं, तो तू कह सकती है ना टोटल 50 रुपए हुए। क्या किया तूने, उन सिक्कों को 5 से मल्टीप्लाई किया। 100 सिक्के हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करके 500 बता सकते हो। तो सिक्के एक्स है पर रुपए में कितने हो गए, वो 5x हो जाएंगे, जाएंगे, सही है। और ऐसे ही 2 रुपए वाले सिक्के तो 3x हैं पर उन्हें 2 रुपए से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़े, तभी तो बोलेगा कितने पैसे हुए वो। ये 5 रुपए वाले पैसे हो गए, ये 2 रुपए वाले हो गए, ठीक है। ये टोटल जो मनी है वो मिला कितनी हो गई, 80। कॉइन मत जोड़ देना, नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं बोले, पैसा बोला, मनी अमाउंट, तो उसके उनकी डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 5x आ गया, ये 6x आ गया, इक्वल टू 80। 5 और 6 कितना हो गया, x की वैल्यू 88/11 कितना आ जाएगा। तो कितने कॉइन हो गए, मैं कॉइन पता करने हैं तो 5 रुपीज कॉइन कितने हो गए, जो कि x थे 8, और 2 रुपीज कॉइन उसके 3 गुना ज्यादा। कोई दिक्कत है, 6 देखो, एक फार्मर ने अ फार्मर कट्स अ 300 मीटर फेंस इनटू 2 पीस। एक फेंस उसके लिए थी, मतलब रस चारों तरफ बाउंड्री बनाने के लिए जो भी है, उसे 2 पीस में उसे काट दिया। तो अगर हाउ लॉन्गर पीस, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम द शॉर्टर पीस, ठीक है, समझ आई बात। तो शॉर्टर पीस मैंने क्या मान लिया, शॉर्टर पीस मैंने मान लिया x, क्या मान लिया, और जो लॉन्गर वाला है वो उसका कितने टाइम है, 4 टाइम्स बड़ा है, 4, तो ये कितना हो जाएगा। तो शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस दोनों मिलाकर कितने के बराबर हो जाएंगे, टोटल 300 के बराबर हो जाएंगे, जाइए। अब 5x इज इक्वल टू, कितना आ गया, 60 आ गया ना। तो शॉर्टर पीस कितने कितने मीटर लंबा है, शॉर्टर पीस में कितना लंबा है, 60 मीटर, कितना, और लॉन्गर वाला उसका 4 टाइम, उसका 4 गुना, 240 मीटर। सौरभ समझ नहीं रहा तू भाई, ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। इधर सुनो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 3 टाइम्स मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। सुना ध्यान से, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 टाइम्स मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। अगर मैंने ब्रेथ को x माना है, ब्रेथ x है, तो लेंथ उसकी कितनी गुनी, कितनी लंबी है, 3 टाइम्स, तो कितनी हो जाएगी, सॉरी 3 मोर देन शॉर्टर दी, अच्छा लिखा है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ का ट्वाइस कर दिया, उसमें भी 3 ज्यादा, समझ गए, बात समझ आ गई। पेरीमीटर रेक्टेंगल के क्या होता है, 2l+b, यही होता है ना पेरीमीटर। पेरीमीटर 24 दे रखा है, 2, लंबाई 2x+3, और चौड़ाई जो ब्रेथ है वो x है। कोई दिक्कत है किसी को, 2x और 1x 3x, मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा और 3 2 जा, 6 उधर आ गया माइनस हो जाएगा, ये आ गया 18, x की वैल्यू 18/6, x की कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई, क्या आ गई, 3। तो विड्थ तो आ गई 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो उसकी ट्वाइस में कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 3 का ट्वाइस 6 और +3 कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। समझ गए, ठीक है।